हाँ, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहते हैं, लेकिन मैं इसको नाम देता हूँ सेंट्रल बैंक डिजिटल कंट्रोल, CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल कंट्रोल। और ये डायरेक्ट जैसे भारत में इंप्लीमेंट हो रहा था आरबीआई का। आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है जो बैंकिंग रेगुलेटर है, जो सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है, जो बैंकों का भी बैंक है, एपेक्स बैंक। और ये जो दुनिया के सेंट्रल बैंक्स हैं उनका भी एक एपेक्स बैंक है, उनका भी एक कंट्रोलर है, वो है BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। तो अल्टीमेटली बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स है जो ये पूरे CBDC प्रोजेक्ट का मेन कंट्रोलर है। और सभी देशों में चूंकि CBDC लॉन्च हो गई, मैंने जैसे बताया कि CBDC एक वाउचर सिस्टम है, यानी प्रोग्रामेबल करेंसी, जिसका मतलब ये है कि वो तय करेंगे कि आप क्या खरीद सकते हो और क्या नहीं। जैसे रेमंड का जो वाउचर आपको मिला, गिफ्ट वाउचर, वो आप केवल रेमंड के शोरूम पे खर्च कर सकते हो, किसी और शोरूम में नहीं खर्च कर सकते। सिर्फ कपड़े ही खरीद सकते हो, वो भी रेमंड के, और 6 महीने के अंदर अंदर खर्च करना पड़ेगा। तो ये हो गया प्रोग्रामेबल करेंसी की तरह ही एक वाउचर। तो प्रोग्रामेबल करेंसी बिल्कुल इसी तरह, इसी वाउचर की तरह है, ठीक है ना। यानी टाइम भी फिक्स हो गया, क्या खरीद सकते हो ये भी फिक्स हो गया। तो ये अगर आपको दिया जा रहा है, और अल्टीमेटली वो पैसा कोई ऐसी चीज नहीं जो आपकी है, वो एक वाउचर है, एक परमिशन है, एक परमिट है जो आप सेंट्रल बैंक की मर्जी से खर्च कर रहे हो, ठीक है ना। वो आपकी चीज नहीं है, और वो फिक्स, उसमें सारी चीजें प्रोग्राम कर दी गई हैं, टाइम लिमिट भी बता दी गई है, क्या खरीद सकते हो क्या नहीं ये भी। और वो आपके बिहेवियर पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि सोशल क्रेडिट जिसको हम कहते हैं ना, सोशल क्रेडिट यानी आपका बिहेवियर अगर कंप्लायंट है, अनुपालक है, पालन करने वाला है सरकारी आदेशों का, तभी आपको मिलेंगे वो, यानी आपके डिजी लॉकर के अंदर वो पैसे होंगे जिसको वो मतलब वो क्रेडिट्स होंगे CBDC के, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। वो टोकन्स होंगे आपके पास तभी जब आप कंप्लायंट हो। और कार्बन क्रेडिट भी होगा, यानी कार्बन क्रेडिट का मतलब आप का जो कार्बन अलाउंस होगा, पर्सनल कार्बन अलाउंस, एक महीने का इतना आप कार्बन खर्च कर सकते हो, तो उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा करोगे तो वो आपको काम ही नहीं करेगा, यानी वो करेंसी नहीं काम करेगी, या वो टोकन ही काम नहीं करेगा। तो ये जाहिर है ये वो पैसा नहीं है जो अभी तक, जिसको हम पैसा समझ रहे थे। जो अभी तक पैसा था वो भी एक फ्रॉड था, उसकी कोई अंडरलाइंग वैल्यू नहीं होती है। 2014 में, साल 2014 में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक वीडियो निकाला था जिसमें उन्होंने समझाया था कि पैसा क्या है आज की इकोनॉमी में। तो खुद वीडियो निकाला था, वो यूट्यूब पे अब भी है, और मैंने उसका लिंक शेयर किया हुआ है, अभी कुछ समय पहले मैंने किया था, मैं दोबारा कर दूंगा। उसमें मैंने पूरा एक, तब 2014 में तब मैंने एक ब्लॉग लिखा था, तब 2014-15 की बात है, तो तब मैंने ब्लॉग लिखा था। और वो इसलिए उसने कहा था कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कि इसकी कोई अंडरलाइंग वैल्यू नहीं होती है, जैसे पहले गोल्ड में वैल्यू होती थी। गोल्ड से कब का डिस्कनेक्ट हो चुके, US डॉलर भी डिस्कनेक्ट हो चुका, तो ये कोई अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है। फिएट करेंसी हवा में पैदा होता है। हवा में पैदा होने का मतलब है कोई भी बैंक जब लोन देता है तो पैसा पैदा हो गया, और पैसा वो कोई भी चीज़ वो छाप नहीं रहा, कोई नोट भी नहीं छाप रहा, वो केवल टिक 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 करके एक अपने कीबोर्ड पे, अपने कंप्यूटर पे एंट्री कर रहा है। मान लिया किसी को 20 लाख का लोन आपने लेने गए बैंक से, उसने 20 लाख लोग आपके क्रेडिट अकाउंट में डाल दिए, तो 20 लाख की करेंसी पैदा हो गई, यानी हवा में पैसा पैदा हो गया। तो ये 97% जो इकोनॉमी में पैसा होता है वो ऐसे हवा में पैदा होता है, यानी सब फर्जी पैसा है, फर्जी, बिल्कुल फर्जी पैसा है। तो इसलिए जो करेंसी थी वो पहले भी समाज को कंट्रोल करने का जरिया थी, क्योंकि अल्टीमेटली, और अरबों रुपए का जो लोन है वो कौन लेते हैं, 97% जो सर्कुलेशन है, जो सारी बैंक लोन से पैदा होती है, उसमें मेन लोन, जो मोटे मोटे लोन है, वो कौन लेते हैं, वो बड़े पूंजीपति लेते हैं। 83,000 करोड़ का कोई लोन था इसके ऊपर अनिल अंबानी पे, वो ऐश कर रहा है आज भी, एक ढेला नहीं दिया। और जो उसके मान लिया कहीं पे, मान लिया 10,000 करोड़ का लोन है, तो वो रिकास्ट करके उन्होंने कर दिया कोई 200 करोड़ का, सारा माफ हो गया। वो विजय मल्ल्या से बड़ा लुटेरा है, लेकिन वो ऐश कर रहा है इंडिया के अंदर, वो उसको भागने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंबानी है ना। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो बड़े, जो 97% बैंक लोन से करेंसी सर्कुलेशन में होती है इकोनॉमी में, वो सारी लोन से पैदा होती है, हवा में पैदा होती है, वो सारा फर्जी पैसा है, सारा फर्जी पैसा है। तो इसलिए जो करेंसी आज भी थी वो आज भी कंट्रोल करने का जरिया थी, लेकिन उसमें फिर भी बहुत फ्रीडम थी। आज भी सेंट्रल बैंक ही अल्टीमेटली कंट्रोल कर रहे थे ना करेंसी, क्योंकि सेंट्रल बैंक लाइसेंस देता है कमर्शियल बैंक्स को, और फिर कमर्शियल बैंक्स को लाइसेंस जब मिल जाता है तो फिर वो बैंकिंग करता है और लोन देने का उसको अधिकार मिल जाता है। वो सारा फर्जी पैसा क्रिएट करता है,
ठीक है ना, वो अपने दोस्तों यारों को जिस मर्जी को बांटे, जो गरीब लोग हैं उनसे वो वसूलता है, और जो अमीर होते हैं वो उनको देने की जरूरत ही नहीं है। वो अपना 100 करोड़ की रोड अगर बनानी है तो वो 200 करोड़ का लोन ले लेते हैं, अपनी जेब से एक ढेला नहीं डालते, और जनता को कहते हैं ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ढेला नहीं होती, उसमें ढेले की ये फ्रॉड चलता है। तो लेकिन जब सीबीडीसी है, ये तो भाई ये भी नहीं है, ये जो आज की करेंसी जिसको आप मान रहे हो ये वो भी नहीं है, ये तो वाउचर सिस्टम है, वाउचर सिस्टम जिसमें सभी कुछ प्रोग्राम्ड है और आपको कंट्रोल करने के लिए वो टूल ही है। अगर आप उसको इस्तेमाल ही कर रहे हो, इसका मतलब ही है कि आप कंट्रोल हो रहे हो और आप कंप्लायंट हो। अगर आप नॉन कंप्लायंट हो तो आपके पास वो टूल होगा ही नहीं, क्योंकि आपका डिजी लॉकर फिर बनेगा ही नहीं। ना तो आपका डिजी लॉकर बनेगा जिसमें आपके वो टोकन्स होंगे जिसको आप सीबीडीसी कह रहे हो या ई-रूपी कह रहे हो, और ना ही आप उसको ऑपरेट कर पाओगे। क्योंकि अब जैसे कपिल बजाज है, वो सरकार के खिलाफ बोल रहा है 5 साल से, तो मेरा डिजी लॉकर नहीं बनने वाला। अगर कल को ये अगले 1 साल में या 2 साल में ले आए सिस्टम, तो मेरा डिजी लॉकर ही नहीं बनेगा, तो मुझे अगर रोटी खरीदनी है या कोई ट्रांजैक्शन करना है तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे तो किसी और पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा अगर मुझे चाहिए कोई चीज़ ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो मैं उस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं बन पाऊंगा। अगर बन भी गया तो वो मेरा काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं अगर मैं वैसे ही बोलता रहा जैसे मैं आज बोल रहा हूँ, तो ये कंप्लायंस का तरीका है हर एक चीज को कंट्रोल करने का, आपकी कंजम्पशन को भी कंट्रोल करने का, आप क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे इसको भी। अब आपको कुछ भी खिलाया जा सकता है, अल्टीमेटली जब भूखे मरोगे तो आपको कीड़े भी खिला सकते हैं, वो कुछ भी खिलाएंगे, तो वो आपको खरीदना पड़ेगा जो मार्केट में अवेलेबल होगा। जब फ्री मार्केट ही नहीं रही, फ्री मार्केट में कोई चीज प्रोड्यूस, आज आप फ्री मार्केट में कुछ भी खरीदो, खाने पीने की चीज, कपड़े, दुनिया भर के सामान अवेलेबल है। सब इंडिया में लोग बढ़िया जिंदगी जी सकते हैं और जी रहे हैं, क्योंकि फ्री मार्केट है। इनफॉर्मल इकोनॉमी इंडिया की इतनी, वो सारी इनफॉर्मल इकोनॉमी को खत्म करने का काम चल रहा है। और जब सारा कुछ ही, जब सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में करेंसी भी आ गई और बड़ी बड़ी सारी मार्केट्स जो है आपके स्टेक होल्डर कैपिटलिस्ट के हाथ में आ गई, तो फ्री मार्केट तो वैसे ही खत्म हो गई। तो उसमें आप क्या खरीदोगे और क्या बेचोगे? ना आप कुछ खरीदने लायक हो, ना बेचने लायक हो, और ना अपनी मर्जी से कोई कंज्यूम करने के लायक। तो ये पूरा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिंगल प्रोजेक्ट है। सारी सीबीडीसी कंट्रियां लॉन्च करके अल्टीमेटली ये सब एक बन जाएंगी, एक डिजिटल एक होगी पूरी दुनिया की करेंसी, जो BIS उसको कंट्रोल करेगा, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। तो ये पूरा प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, जिसको कंट्रोल करते हैं ये रॉथस्चाइल्ड्स वगैरह। ठीक है, दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक और मनी क्रिएशन यही कंट्रोल करते हैं। तो ये लोग हैं जो कंट्रोल करेंगे, और ये पूरी दुनिया को, यही सीबीडीसी को मैं वर्ल्ड गवर्नमेंट इसीलिए कहता हूँ, क्योंकि ये एक सेंट्रल कमांड एक ही बनता है, और वो है करेंसी। करेंसी है, करेंसी मतलब जो अब बेसिकली करेंसी भी नहीं रही, वाउचर बन रहा है, और एक पूरी दुनिया का एक सिंगल प्रोजेक्ट बन रहा है, क्योंकि सभी लोगों ने एक साथ लॉन्च किया। और धीरे धीरे आप देखोगे ये जो एक्सचेंज वैल्यू वगैरह ये सब खत्म हो जाएगी और एक करेंसी होगी, और वो चलेगी आपके बिहेवियर के ऊपर, आपकी सोशल क्रेडिट के ऊपर और आपके कार्बन क्रेडिट के ऊपर चलेगी, और वो सेंट्रली कंट्रोल होगी BIS से। तो जाहिर सी बात है कि ये पुराना करेंसी सिस्टम भी खत्म हो रहा है।